अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल हया बाय हया में। आज मैं आपको चाइनीज़ कॉलर बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस वीडियो से आप बहुत ही आसानी से और चंद मिनटों में ही ये चाइनीज़ कॉलर बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने शर्ट की कटिंग कर ली है और ये स्मॉल साइज़ की शर्ट है। यहाँ से हमने निशान लगा लेना है 2.5 इंच पर, क्योंकि स्मॉल साइज़ की शर्ट है। आप अगर लार्ज साइज़ की है तो आपने उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है, और यहाँ से हमने निशान लगा लेना है 15 इंच पर। गले की गहराई पर हमने निशान लगा लेना है 9 इंच से थोड़ा सा कम। ये देखें इस तरह से, यानी कि 8.5 इंच से ज़्यादा और 9 इंच से 2 सूत्र कम आपने इस तरह से निशान लगा लेना है, और यहाँ से आपने इसे सीधी लाइन से मैच कर लेना है। अब इसकी कटिंग किस तरह से होगी ये देखिए। हल्की सी गोलाई देखिए, आपने इसे इस तरह वी शेप में कट कर लेना है, और 2 सूत्र के बराबर आपने यहाँ की साइड की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, उससे ज़्यादा नहीं आपने कटिंग करनी। इस तरह से ये प्रोफेशनल तरीका भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन ये आपके लिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बैक साइड की कटिंग हमने सिर्फ 1/2 इंच करनी है। सिलाई की जितनी जितनी आपकी सिलाई में आता है फैब्रिक, उतना आपने कट करना है, वरना जब आप ये पहनेंगे तो आपकी गर्दन की तरफ झोल आएगा। ये देखेंगे, हमने 1.25 इंच की पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है और इसकी लंबाई है 40 इंच। उसे हमने एक कपड़े पर इस तरह से पेस्ट कर लिया है आयरन की मदद से। अब ग्लू की मदद से हम इसे, अगर आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं, UHU यूज़ कर सकते हैं, ये बिगिनर्स के लिए है। अगर आप बिगिनर्स नहीं है तो आप UHU ना यूज़ करें। इसी तरह से आप प्रेस की मदद से इसकी क्रीज बना लें तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये अपनी जगह पे स्टिक हो जाता है। क्योंकि ये लिनन फैब्रिक है तो ये अच्छे तरीके से आयरन की मदद से जहाँ पर आप इसे बिठाएंगे वहीं पर ये बैठ जाएगा। तो ये देखिए, पहले हमने इसको इस तरह से प्रेस करना है, दोबारा अगेन इस तरह से प्रेस करेंगे। ये पट्टी रेडी करने का तरीका है। दोबारा आप इसे, जो फैब्रिक बच गया है, उस फैब्रिक के उस पट्टी के ऊपर आपने फोल्ड करना है और अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके दोबारा प्रेस करें तो ये देखें, ये हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही इजी तरीका है ये, और बहुत ही आसान तरीका है। पूरी पट्टी को इस तरह से आपने रेडी कर लेना है। अब आपने इसका सेंटर कर लेना है पट्टी का। ये देखिए, सेंटर पर आप निशान लगा लें इस तरह, और आपने फैब्रिक को, जो बैक वाला फैब्रिक है, उसे भी आपने नीचे फ्रंट के फैब्रिक के साथ बिछा लेना है, और उसके ऊपर आपने इसे रखकर इस तरह से शेप दे देनी है। जो आप बुकरम की पट्टी कट करते हैं, जो 40 इंच हमने कट की है, वो आपने हमेशा जो कन्नी वाली साइड होती है वहाँ से आपने कट करनी है। अगर आप सीधी साइड से कट करेंगे तो आपका जो फैब्रिक है, ये वाला जो पट्टी है, ये कभी भी शेप नहीं लेगा। तो आपने कन्नी वाली साइड से आपने पट्टी कट करनी है। अब हमने कंधों को जोड़ना है, लेकिन कंधों को जोड़ने से पहले आपको एक टिप बता दूं, ये हमने इस तरह से फ्रंट साइड पर पहले स्टिच कर लेना है, लेकिन इतना कि आपकी सिलाई एक पैर के बराबर होनी चाहिए। अगर आप फ्लैट कॉलर बनाते हैं, चाइनीज़ कॉलर बनाते हैं, या कोई भी आप इस तरह से बंद गले बनाते हैं, उसके लिए लाजमी होता है कि आप इसकी इनविजिबल स्टिचिंग करें, यानी कि गुम सिलाई। ये देखें, इस तरह से हमने गुम सिलाई लगा ली है। अब इसे हम गुम करेंगे। अब इसे उल्टा करें और इस तरह से एक और सिलाई लगा लें, तो हमारी सिलाई अंदर की तरफ छुप जाएगी। ये देखिए इस तरह। इससे हमारे कपड़ों में नीटनेस भी आती है, और हमारे जो नेक होती है वो भी सफाई से अटैच होती है। इसके साथ हमें कोई दिक्कत नहीं होती नेक को अटैच करते हुए। ये देखें,
इस तरह से आपने शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेना है। अब हमारी बारी आती है पट्टी की, कि हमने एक पट्टी किस तरह से इसके साथ अटैच कर लेनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के बाद हमने पट्टी को देखना है कि पट्टी की चौड़ाई हमारे पास कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ये देखिए 1.25 इंच की हमारी पट्टी है। 1.25 इंच को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसे रखेंगे हम सेंटर पे। ये देखिए सेंटर पे रखा। एक निशान हमने इस तरफ लगा लेना है और दूसरा निशान हमने इस तरह से खोल के उस तरफ लगा लेना है, तो हमारी पट्टी इसके बीचों बीच आएगी, यानी कि ये हमारे पास सिलाई का मार्जिन आ गया है। ये देखिए इस तरह। वीडियो के चक्कर में यहाँ पे मैंने इसे वैसे ही कट कर लिया है, हालांकि मैं इसके नीचे लाजमी बुकरम यूज़ करती हूँ और ये लिलन फैब्रिक है, तो आप लाजमी इसके नीचे पहले बुकरम यूज़ करें। हल्का सा छोटा सा पीस लेके 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई का पीस लेके आप इसके नीचे पेस्ट कर लें, तो ये जगह हमारी सिक्योर हो जाती है और सिलाई भी आसानी से लगती है। अब मैं 2 तरीके आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने जो कॉलर है उसे अटैच कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो उसके लिए एक आसान सी टिप है मेरे पास। ये देखिए पहले आपने इसे खोलना है और सेंटर जो हमने क्रीज बनाई थी, शर्ट की क्रीज को आपने उसके ऊपर रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो दूसरा क्रीज हमने बनाया था, यहाँ पर आपकी शोल्डर की सिलाई आनी चाहिए। ये देखिए ये है बिगिनर्स के लिए। अगर आप नए सीखने वाले हैं और जो हमारा कंधे का जो हमारी सिलाई है उसे आपके हमेशा पीछे की तरफ ही रखना है। इस तरह से आप पूरी सिलाई जब आप लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ये आसान हो जाएगा। अब दूसरी तरफ मैं आपको सिखाऊंगी दूसरी साइड की सिलाई जो हम नॉर्मल तरीके से लगाते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो आप उस तरह से लगा लीजिएगा, वो एक ही सिलाई में हमारी पट्टी अटैच हो जाती है। पूरी पट्टी को आपने इसी तरीके से इक्वल, अगर आपने एक यानी कि अगर आपने 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर रखा है तो आपने 1/2 इंच का फैब्रिक ही अंदर रखना है, लेकिन यहाँ पर आपने जो हमने निशान लगाया था यहाँ तक आपने सिलाई लगा लेनी है इसकी। अब दूसरी साइड की सिलाई मैं दिखाती हूँ आपको कि वो आपने किस तरह से लगा लेनी है। सबसे पहले हमने इस सिलाई को फिनिश कर लेना है। ये देखें ये जो हमारी क्रीज बनी थी इसको हमने कंधे के साथ ही रखना है। अब यहाँ से आपने इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड। ये तरीका बहुत ही आसान है। अगर जो नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये नेक बनाना, तो उनके लिए बहुत ही इजी तरीका है। और जो कंधे की जो हमारे बैक की साइड की सिलाई होती है उसे अलग से लोग अटैच कर लेते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है नए सीखने वालों के लिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप अप्लाई करें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी जो दूसरी साइड पर मैं सिलाई लगाऊंगी वो है, जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। ये फैब्रिक को आपने इसके अंदर रखना है पट्टी के, और फिर पट्टी को बंद कर लेना है और इस तरह से एक सिलाई आपने लगा लेनी है। तो ये हमारी एक ही सिलाई से ये पट्टी लग जाएगी। ये देखिए पूरी सिलाई को आपने इस तरह से लगाना है कि फैब्रिक को अंदर आपने जितना रखना है उतना ही, से कम या ज़्यादा आपने नहीं रखना। सिर्फ आपने जो हमारी जहाँ पर ख़त्म होती है सिलाई, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई निशान से ऊपर या नीचे नहीं जानी चाहिए।
इस तरह से ये देखिए। अब हम इसे सेट कर लेते हैं। पट्टियों को अंदर की तरफ आपने टर्न कर लेना है और इसकी सेटिंग हम करते हैं। अच्छे तरीके से इसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद अब हमने यहाँ से निशान लगा लेना है 8 इंच पर या 7.5 इंच पर। इस तरह निशान लगाएं और ये देखिए यहाँ पर हमने अंदर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह इसे ऊपर की तरफ हमने उठानी है शर्ट को। शर्ट का फ्रंट पीस है ये, और यहाँ से आपने सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। बाकी का फैब्रिक जो बचेगा उसे हम कट कर लेंगे। अगर आप ये सिलाई नहीं लगा सकते तो आप ऊपर से ही फ्रंट साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से बनने वाला गला है और आप इसे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक टॉप की स्टिच लगा लूँगी। अगर आप इसमें हुक लगाना चाहें तो आप 1.5 इंच की, यहाँ पर आपने 1.5 इंच का फासला निशान से एक और निशान लगा लेना है 1.5 इंच पर। तो वहाँ पर आप ख़त्म कर लेंगे सिलाई को। अगर आप नहीं लगाना चाहते हुक तो आप इसी तरह 7.5 इंच पर जो हमने निशान लगाया था वहीं पर आपने इसे फिनिश कर लेना है। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने समझाया है आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये नेक डिज़ाइन किस तरह से लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाया है हमने। ये बिगिनर्स के लिए है। अगर आप एडवांस तरीका सीखना चाहते हैं या प्रोफेशनल तो सारे तरीके आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।